बच्चों यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर ओरिजिनल आ चुका है बच्चों। और एक चीज और बता दूं, यदि आप इस विषय पर टॉप करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना। जितने भी क्वेश्चन पर मैं वेरी मोस्ट लिखूंगा, वेरी मोस्ट, तो उन क्वेश्चनों को अवश्य आप पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट। 27 तारीख को पेपर है, 27/2/2026 को पेपर है। यही वाला पेपर आपके पास आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन में चावल की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ये वाला बी नंबर, वारेन हेस्टिंग। ठीक, हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, हमारे देश के किन नदियों से उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा और बृहस्पुत्र नदी के कारण हमारे देश की जो उपजाऊ मैदान है वो बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कोयला क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी ये समाप्त होने वाले ऊर्जा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में सभी ऑब्जेक्टिव को करना अनिवार्य है, क्योंकि कोई से भी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए 6वां नंबर, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और क्या होगा, राज्यसभा। क्या होगा, राज्यसभा। ठीक, बनाने वाले सर्वोच्च संस्था को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विधायिका। क्या बोलते हैं, विधायिका, या इसको कहते हैं संसद कहते हैं। क्या बोलते हैं, संसद, संसद भवन। यहीं से हमारे क्या होते हैं, कोई भी कानून पारित होता है संसद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि का खालिस्तान एक प्रकार है। तो वाणिज्य कृषि, किसका, वाणिज्य कृषि का एक क्या है, प्रकार है। ठीक, वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक खालिस्तान की तरह काम करता है, व्यवसायी की तरह काम करता है। किस तरह के, व्यवसायी, यानी वहां किसी की भी संपत्ति पूर्ण रूप से नहीं होती है, लीज पर ली जाती है वहां। ठीक, 60-60 साल 70 साल की लीज रहती है। खालिस्तान को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक ना, BR अम्बेडकर। ठीक, इस तरीके से आपको पूरे खालिस्तान और सही विकल्प मैंने बता दिए हैं। और फटाफट जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के यहाँ पास मैं बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 11, किस पुर्तगाली द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग पता लगाया था। तो भारत पर पहुंचने के लिए किस पुर्तगाली ने पता लगाया था समुद्री मार्ग का। तो यहाँ पास देखिए आंसर है वास्को डी गामा ने 1998 में भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पास आप इसका आंसर देख सकते हैं। क्यूबा में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन होने और यहाँ चीनी उद्योग की प्रधानता के कारण इसे शक्कर का घर कहा जाता है। यानी जो क्यूबा जगह है यहाँ गन्ने की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, इसलिए यहाँ चीन उद्योगों की प्रधानता के कारण, यानी चीन जो उद्योग है उसकी प्रधानता है, उसकी बहुत ज़्यादा उद्योग है, इसलिए इसे शक्कर का घर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो इसका आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं। आंसर है औपनिवेशिक काल में सत्य शोधक समाज और आत्म सम्मान आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से था। यहाँ पास देख सकते हैं रामास्वामी पेरियार के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए विवादों का निपटारा, न्यायिका समीक्षा, लोकतंत्र की व्यवस्था बनाना किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पास आप इसका आंसर देख सकते हैं कि यह न्यायपालिका विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार के क्षेत्र में आता है। मैथ्स में इतने कम नंबर क्यों आए इस बार? मैथ्स बहुत बोरिंग है। जंगलों से प्राप्त होने वाले कोई दो वस्तुओं के नाम। तो जंगल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? तो प्यारे बच्चों, जंगल से हमें लकड़ी भी मिल जाती है और जड़ी बूटियां मिलती हैं। ठीक, और पत्थर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जंगल से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन हेतु लागू किस एक योजना का नाम लिखिए। तो कौन सा योजना है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, PMAAGY या वनबंधु कल्याण योजना, ये योजनाएं हैं। कोई भी आप एक योजना याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट योजना, ये सेकंड योजना, दोनों में से कोई एक योजना याद कर लेना, लेकिन दोनों को याद करके जाओ तो बेहतर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए 17 नंबर, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? जो 1857 में रानी लक्ष्मी जी का लड़ाई हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो कहाँ कहाँ ये सारे ज़्यादा देखने को मिला था? तो मेरठ में, जो 1857 में विद्रोह का केंद्र है, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी की रानी द्वारा लड़ा गया था, ग्वालियर में भी और बरेली में। ये सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विद्रोह था। बाई और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पास देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद स्वामी ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई यानी मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धिक धर्म की शुद्ध रूप में स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और बाल विवाह का विरोध करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए 19वां है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन में अंतर, तो स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर और उदाहरण। तो इधर का यहाँ पास आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किसका हो गया? प्राकृतिक संसाधन का। ठीक, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? निर्मित संसाधन का। तो इस तरीके से आप बढ़िया आराम से यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। ठीक, पार्ट बाय पार्ट में लिखना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या है? जेकारू किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? जेकारू वाला ये रहा आंसर। जेकारू किसे कहते हैं? तो यहां से लेकर के यहां तक आप लोग आंसर लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारक के वर्णन कीजिए। तो ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऊपर वाला आर्य समाज वाला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करें। फिर पुर्तगालियों द्वारा, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों को आप अवश्य रूप से तैयार कर लेना। बाकी जनसंख्या परिवर्तन वाला ये आप देखिए 21वें नंबर का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है। जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास, ये दो परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड क्यों कहा जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 23 से यहाँ पास आप देख सकते हैं। 23 वाला भी अच्छा है। उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, किन्हीं एक का वर्णन कीजिए। और 24 में बी आकार की नदी घाटी को सर्वोच्च रेखा द्वारा दर्शाइए। तो ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पास मैं आपको दिखाई देता हूँ। 23वें नंबर का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 24 में भी आकार की घाटी, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाना। ठीक, यहाँ पास देखिए मृदा निम्नीकरण रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और महारानी की घोषणा का वर्णन कीजिए कोई 5। तो यहाँ पास आप देखिए ये वाला मृदा का निम्नीकरण 5, 1, 2, 3, 4 यहाँ पास दिए गए हैं रोकने के लिए विधि। और यहाँ पास देखिए महारानी की घोषणा 1858 का वर्णन कोई 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये चीज़ें थी, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है पूरा वीडियो देखिए। चैनल वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है। ठीक, क्योंकि आपको 60 में से पता है कितने नंबर के क्वेश्चन है इसमें, 40+ नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% रियल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जिसमें भी मैंने वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिखा है उसको तो आप 100%